नमस्कार दोस्तों, एडुटेरिया के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था 16वां वित्त आयोग और बिहार। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण समिट जो भारत में आयोजित हुआ, ग्लोबल एआई समिट की, जो कि हम लोग देखते हैं कि वन ऑफ द बिगेस्ट एआई समिट था। और वैश्विक स्तर पर हम लोग देखते हैं कि इसका बहुत बड़ा महत्व रहा, क्योंकि G20 के बाद ऐसा पहला अवसर था जब भारत में इतने बड़े पैमाने पर किसी समिट का आयोजन किया गया और बहुत से राष्ट्राध्यक्षों ने, बहुत से मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ ने भाग लिया। अब प्रश्न यह है कि हम लोगों ने निश्चित रूप से जब एक प्रतिभागी के नाते देखे हुए कि पेपर में ये काफी चर्चा का विषय रहा। उस चर्चा के विषय में हम लोगों ने गलगोटिया विवाद भी देखा, जहां चाइनीज कुत्ते को गलगोटिया के कुछ प्रोफेसरों ने इसे अपना बताया था, जिसके बाद काफी विवाद हुआ और गलगोटिया को इस समिट से बाहर किया गया था यूनिवर्सिटी के। उसके बाद देखे कि कांग्रेस का यूथ विंग का प्रदर्शन हुआ, जिसके कारण ये समिट काफी विवादों में भी रहा। लेकिन इन विवादों से इतर जब हम लोग एक विद्यार्थी की भांति सोचते हैं तो हमें देखना है कि आखिर वैसे कौन से मूल प्रश्न हैं या वैसे कौन से महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं जो हमारे एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो। तो अभी रिसेंटली जो है एडीओ का एग्जाम होने वाला है और मेंस का एग्जाम होने वाला है। तो उस लिहाज से अगर हम लोग देखें तो आइए हम लोग एआई इम्पैक्ट समिट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। तो नई दिल्ली में फरवरी 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के नाम से इसका आयोजन किया गया। ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि कई बार इस समिट का नाम भी पूछ सकता है। तो एआई इम्पैक्ट समिट 2026, इसको अच्छे से याद रखना है आपको। उसके बाद देखिए आयोजन की तिथि, बहुत सारे आयोजन हुए थे, 3-4 तरह का आयोजन था। तो जब भी आपसे आयोजन की तिथि पूछे तो आप 16 से 20 फरवरी ध्यान रखिएगा कि 16 फरवरी को इसका स्टार्ट हुआ और 20 फरवरी को इसका अंत हुआ। और मुख्य सम्मेलन जो हुआ था वो 19-20 फरवरी को हुआ था। उसके बाद होता है कि प्रीलिम्स में हमेशा पूछा जाता है कि आयोजन कहाँ हुआ। तो कई बार जो है जगह का नाम पूछ दिया जाता है, कई बार किस जगह पे आयोजित हुआ, और उस स्पेसिफिक जगह में भी नाम पूछा जाता है, नई दिल्ली में कहाँ। तो आप देखिएगा कि भारत मंडपम हम लोगों ने देखा था G20 के दौरान, ये काफी चर्चा में रहा था। कन्वेंशन सेंटर, एक्सपो हॉल, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में। ठीक है, और सुषमा स्वराज भवन में भी और अंबेडकर भवन में भी। ठीक है, इस यहाँ पे इसका आयोजन किया था। ये देखिए 50,000 से अधिक प्रतिभागी, 20 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष और 100 से अधिक सीईओ वैश्विक दक्षिण का पहला मेजबान देश बना था कि वैश्विक दक्षिण के स्तर पर पहला सम्मेलन जो एआई का है वो यहाँ पर आयोजित किया गया था। ठीक है, अब देखिए हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है कि हम लोग देख रहे हैं कि पहला सम्मेलन कहाँ हुआ। आप निश्चित से याद रखिएगा इसको, बेलचले पार्क 2023 में यूके में हुआ था। ठीक है, उसके बाद सियोल 2024 में दक्षिण कोरिया में और 2025 में फ्रांस में हुआ था। तो ये 3 महत्वपूर्ण सम्मेलन जो यहाँ पर हुए थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका जो है अगला जो चौथा सम्मेलन था वो भारत में हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि सम्मेलन होता है तो जैसे मेंस में जब आप पढ़ते हैं तो जिस जगह पे सम्मेलन होता है उसके नाम से कुछ घोषणाएं की जाती है, जैसे G20 का रियो घोषणा पत्र हो या फिर कहीं और सम्मेलन हो रहा हो, संघाई घोषणा पत्र हो, एससीओ का हम लोग देखते हैं। तो इस तरह से सम्मेलन के नाम से घोषणा पत्र जारी किए जाते हैं। तो हम लोगों ने देखा नई दिल्ली घोषणा पत्र के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत हमेशा से विश्व बंधुत्व, विश्व कल्याण और किसी भी प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण और सभी तक पहुंच की बात करती है। तो इस घोषणा पत्र में भारत ने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया है। तो जब हम देखते हैं कि किन आयामों पे बल दिया है तो आप देखिएगा आर्थिक रूपांतरण में एआई की भूमिका, ओपन सोर्स और सुलभ एआई परितंत्र का महत्व, ऊर्जा कुशल में अवसंरचना में एआई की आवश्यकता, विज्ञान, शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण में एआई की बढ़ती भूमिका, वैश्विक सहयोग को सुदृढ़ बनाना। इसमें एक दो चीज ध्यान रखने वाला है
कि जैसे ये नई दिल्ली घोषणा पत्र के मूल जो प्रमुख आयाम थे, कई बार जो है प्रश्न जब बहुत ट्विस्ट करना होता है तो प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि एआई समिट में नई दिल्ली में जो घोषणा पत्र जारी हुआ था उसके मुख्य आयाम कौन से हैं। तो आप एज ए विद्यार्थी इसको अच्छे से देख लीजिए कि किन किन चीजों पे चर्चा की गई थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका थीम था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ठीक है, सभी के हित के लिए, सभी के सुख के लिए एआई का उपयोग पर बल दिया गया था। तो इसको बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, हमेशा जो है थीम एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए उसके बाद देखिए इसमें सरकारों के, कई उद्योग क्षेत्रों के, शिक्षाविदों, नागरिक समाज के बीच वैश्विक सहयोग बढ़ाने पर आह्वान किया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि 7 चक्र इसका जो है बताया गया। ठीक है, 3 आयाम और 7 चक्र बताया गया। तो 7 चक्र ये है, इसको भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम लोग 3 चक्र देखते हैं, जो 3 सूत्र यहां दिए गए, या कहिए कि 3 पिलर, 3 पिलर्स ऑफ एआई समिट, इंडिया एआई इंपैक्ट समिट। तो देखिए पहला पीपुल, तो भारत में जो समिट हुआ है उसका पहला क्या लक्ष्य था कि लोगों के कल्याण के लिए एआई। ठीक है, उसके बाद जो है प्लेनेट। ठीक है, प्लेनेट मतलब ग्रह। ठीक है, तो पर्यावरण को टिकाऊ और एक जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली कैसे बनाया जाए उसको देखना है। और प्रोग्रेस, प्रगति मतलब आर्थिक विकास, नवाचार, ये तीनों पर ध्यान देना है। तो आप एक काम करिएगा कि प्री के लिहाज से इस तीनों का सीक्वेंस याद करिएगा। 3 पिलर जो हैं मुख्य रूप से, तो हम लोग अगर देखेंगे तो पीपुल, प्लैनेट और प्रोग्रेस। तो हम लोगों को यह ध्यान रखना है कि तीनों को सीक्वेंस में याद रखना है। प्रीलिम्स में इसका सीक्वेंस पूछा जा सकता है। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि क्या 7 चक्र है। अब देखिए आपसे मेंस एग्जाम में एआई के बारे में, एआई इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 के बारे में पूछा जा सकता है। तो अगर वहां पूछा जाएगा तो 7 चक्र जो है वो मुख्य रूप से जो इस एआई का मेन थीम है, या मेन कहिए कि मोटो है, या जिन मुद्दों को भारत उठाया है तो उनको प्रतिबिंबित करता है। तो 3-4 तरह से मेंस में पूछा जा सकता है। एआई समिट के मुख्य घोषणा को बताए, मुख्य पिलर को बताए, या मुख्य प्रगति को बताइए। तो उस स्थिति में आपको अगर ये सब याद रहेगा तो आप बेहतर अंक ला सकते हैं, बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। तो पहला चीज देखिए, एआई के संसाधनों का लोकतांत्रिकरण। ठीक है, जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं, चीन हो, यूरोपियन देश हो, या फिर जापान हो, या फिर ज्यादातर अमेरिका जैसे देशों में अभी एआई का बहुत प्रचलन है। और खासकर जो वैश्विक दक्षिण के देश हैं, भारत जैसे विकासशील देश हैं, उन्हां एआई का प्रयोग उनकी तुलना में कम हो रहा है। तो एआई के टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एआई का जो लोकतांत्रिकरण है, कि मतलब एआई तक सभी की पहुंच को सुनिश्चित किया जाए, इस पर बल दिया है इस सम्मेलन के चक्र के दौरान। आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण। ठीक है, सबसे पहले तो यह माना गया कि एआई के अंदर इतना पर्याप्त क्षमता है कि आर्थिक विकास और कल्याण को बढ़ावा दिया जा सकता है। अतः एआई का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए आर्थिक विकास और कल्याण का बढ़ावा देना, और वो सभी देशों को, सभी विश्व के लोगों तक पहुंच होना चाहिए। उसके बाद सुरक्षित और विश्वसनीय एआई। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि आज के दौर में भारत में भी बहुत सारे जो है, लगभग जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग जो है इंटरनेट यूज करता है, बहुत सारे जो है सोशल साइट ये सब से जुड़ा रहता है, एआई का प्रयोग भी बहुत से लोग करते हैं। उसमें एक चीज क्या है, डीप फेक हो गया, साइबर क्राइम हो गया, इस तरह का खतरा जो है आम बात आज के डेट में हो गई। जैसा कि डिजिटल अरेस्ट भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है हाल के दिनों में। तो इन सब से बचाने के लिए सुरक्षित और विश्वसनीय, मतलब कि एक ऐसे एआई परितंत्र का निर्माण किया जाए जो सुरक्षित हो, विश्वसनीय हो, लोगों को संरक्षित कर सके, ना कि थ्रेट दे सके। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि विज्ञान के लिए एआई। ठीक है, तो हम लोग जैसा जानते हैं कि अगर आप देखिएगा कि 2000-2001 के बीच इंटरनेट जो है काफी
सीमित शहरों तक था और आज जो है इंटरनेट लगभग दुनिया के हर छोटे बड़े गांव कस्बों हर जगह तक पहुंच गया है। तो एआई का जो है विज्ञान और अनुसंधान में जो एआई का यूज हो सकता है, खासकर मान लीजिए जहां कोई व्यक्ति नहीं पहुंच सकता है और रोबोट के माध्यम से अनुसंधान विश्लेषण प्रेक्षण ये सब करने में एआई की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। तो विज्ञान के क्षेत्र में एआई को बढ़ावा देना, ठीक है। इसका सामाजिक सशक्तिकरण के लिए पहुंच, तो एआई देखिए, एआई सूचना सेवाओं और अवसरों तक पहुंच बढ़ाकर शक्तियों को सशक्त बनाता है। कि मतलब जो सामाजिक सशक्तिकरण, खासकर जो हाशिए पर विद्वान लोग हैं, विद्वान जनसंख्या, विद्वान देश है, उनके सशक्तिकरण में एआई की भूमिका काफी अहम हो सकती है, ठीक है। मानव पूंजी का विकास, तो मानव पूंजी के विकास में एआई साक्षरता, एआई का शिक्षा कौशल विकास, ये सब में काफी जो है एक बड़ा भूमिका निभा सकता है, जिससे एआई शिक्षित लोग जो है एआई के क्षेत्र में बेहतर काम करेंगे। तो इसके लिए मानव पूंजी का विकास किया जा सकता है। उसके बाद देखिएगा कि लचीलापन, नवाचार और दक्षता, ठीक है। लचीलापन की मतलब एआई का अगर मांग बढ़ता है तो एआई के क्षेत्र में थोड़ा फ्लेक्सिबल रहा जाए, किसी खास वर्ग का जो है इस पर अधिकार नहीं हो, इसमें नवाचार को बढ़ावा दिया जाए, सभी वर्गों की पहुंच को सुनिश्चित किया जाए। तो ये 7 चक्र थे एआई का। और अब यही देखिएगा कि आखिर इस सम्मेलन से भारत को हासिल क्या हुआ। तो हम लोगों ने जब G20 सम्मेलन किया था तो हम लोगों ने देखा था कि इंडिया में लगभग 200 शहरों में G20 के विभिन्न देशों को जो है भारत में छोटे छोटे सम्मेलन के माध्यम से घुमाया गया था, दिखाया गया था, वहाँ की संस्कृति को। पटना में भी ऐसा एक सम्मेलन आयोजन हुआ था। उसी तरह का सॉरी, G20 के बाद एआई एक महत्वपूर्ण सम्मेलन था, जिसमें न सिर्फ भारत अपनी बढ़ती वैश्विक भूमिका को बता रहा है, बल्कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में या कहिए कि जो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत एक अग्रणी भूमिका विश्व में रहा है, उसी तरह की भूमिका निभाने के लिए और खासकर वैश्विक दक्षिण के मुद्दों को इसको लेकर चलने के लिए एआई का नेतृत्व करने के लिए भारत तैयार है और अपनी क्षमता को प्रदर्शित करता है इस सम्मेलन के माध्यम से। साथ ही हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण मंत्र दिया था, एक घोषणा किया था, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि इंडियाज मानव विजन शेपिंग ऑफ ग्लोबल एआई। देखिए, ग्लोबल एआई जब भारत बात करता है तो इंडिया नहीं बल्कि एक ग्लोबल वैश्विक स्तर पर एआई के लिए एक परितंत्र की बात करता है। तो मानव दिया, ये भी आप जान लीजिएगा कि भविष्य में आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मोरल एंड इथिकल सिस्टम, ठीक है, कि मतलब जिसको कि नैतिकता से हो और जो मानवीय मूल्यों के अनुरूप हो, ठीक है। अकाउंटेबल गवर्नेंस, मतलब कि जवाबदेही सरकार। नेशनल सॉवरेनिटी, तो जो राष्ट्रीय संप्रभुता है वो सभी की रक्षा की जानी चाहिए। एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव, मतलब कि जो सभी के लिए एक्सेसिबल हो और सभी के लिए पहुंच हो, सभी के लिए समावेशी हो। और लास्ट में वैलिड एंड लेजिटिमेट, मतलब कि वैध हो और कानूनी रूप से मान्य हो। तो भारतीय प्रधानमंत्री ने एक मानव नाम से जो है विजन दिया था अपना, तो उसका ये जो पूरा का पूरा एक कहिए कि उस विजन का प्रतिबिंब है। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसको आप अच्छे से ध्यान करके याद रखिएगा। और अगर आप लिख रहे हैं और मेंस में क्वेश्चन लिख रहे हैं तो 3 पिलर्स हो गया, 7 चक्र हो गया, मानव विजन हो गया, भारत की ये महत्वपूर्ण घोषणाएं या भारत का जो है ये महत्वपूर्ण जो सोच है उसको प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो हम लोगों ने 3 रूपों में लगभग अभी यहाँ पे देखा है। ठीक है, तो ये चीजें आप जब आपको मेंस में अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि एआई इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मुख्य बातों को ध्यान में रखे, तो आप 3 पिलर्स को आप बताइएगा,
सात चक्र को बताइएगा और भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा मानव विजन को बताइएगा। तो ये महत्वपूर्ण जो है घोषणाएं रही। उसके बाद देखिए अब है कि बहुत सारे लोग जो है इस पे सवाल उठाते आखिर भारत को इससे क्या मिला। तो भारत को इससे क्या मिला, तो इससे आपको पूछा भी जा सकता है कि भविष्य में इसका क्या परिणाम है, क्या मिला। तो सबसे पहले देखिए व्यापक भागीदारी। तो हम पहले भी बोले कि 5 लाख से ज्यादा आगंतुक, जिसमें हम देखते हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्राजील के प्रधानमंत्री लीला डी सिल्वा, उसके बाद सुंदर पिचाई, उसके बाद कई ग्लोबल सीईओ जो यहाँ पर आए, शामिल हुए और वैश्विक स्तर पर भारत की एआई संबंध में जो मनोदशा है और जो भारत की क्षमता है उसको देखा और उस संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। इसमें 500 से अधिक जो व्यक्तिगत चर्चाएं भी हुई, तो एक विचार विमर्श का। उसके बाद देखिए सरकार ने लगभग 250 अरब निवेश प्रतिबद्धताओं और 200 अरब अग्रणी डीप टेक अनुसंधान प्रतिबद्धताओं का उल्लेख किया। तो सरकार इस क्षेत्र में कितना पैसा खर्च कर रही है, किस तरह का उसका मनोदशा है, उसका परिचय दिया। उसके बाद जो है दिल्ली घोषणा में देखिए लगभग 88 देशों, ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बीच नई दिल्ली घोषणा पर व्यापक सहमति प्राप्त हुई, जिसमें महत्वपूर्ण देश देखिए अमेरिका, चीन, फ्रांस एवं अन्य समूह देशों ने हस्ताक्षरित किया। अधिकांश प्रतिबद्धताओं को स्वैच्छिक एवं गैर बाध्यकारी बताया गया, जिससे व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहन मिला। ठीक है, इसके बाद देखिए कि एआई का लोकतंत्रीकरण, प्रसार हेतु चार्टर, ग्लोबल एआई इंपैक्ट कॉमन्स, उपयोग और मामले का डेटाबेस, ट्रस्टेड एआई कॉमन्स और एआई फॉर साइंस संस्थानों का अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क जैसी पहल शामिल हो गई। तो कुछ महत्वपूर्ण पहल जो यहाँ पर किया गया 3-4, जिसमें ग्लोबल एआई इंपैक्ट कॉमन्स, ट्रस्टेड एआई कॉमन्स और एआई फॉर साइंस संस्थानों का अंतरराष्ट्रीयकरण नेटवर्क जैसी महत्वपूर्ण पहल शामिल है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए भारत ने पैक्स सिल्का पहल में भाग लिया। जो भी मेंस देने वाले छात्र हैं एक चीज ध्यान रखिएगा कि पैक्स सिल्का के संबंध में थोड़ा बहुत जो आपके पास पेपर में या नेट पे जानकारी उपलब्ध हो, इसको आप थोड़ा कलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये बहुत चर्चा में है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछ दे, तो आप निश्चित रूप से इसको तैयार करिएगा। ये मेंस वाले बच्चों के लिए है। पैक्स सिल्का सम्मेलन के दौरान भारत ने अमेरिका के नेतृत्व वाले पैक्स सिल्का पहल में शामिल हुआ। इसका मेनली पैक्स सिल्का उद्योग का जो उद्देश्य है इलेक्ट्रॉनिक निर्माण और महत्वपूर्ण खनिजों के शक्ति में केंद्रीकरण का विरोध करना। जैसे हम लोग बोलते हैं दुर्लभ तत्व, महत्वपूर्ण खनिज, ये सब किसी एक देश या किसी एक जगह पे नहीं केंद्रित हो, तो इसके बदले खास जगह पर महत्वपूर्ण दुर्लभ संसाधनों का विकेंद्रीकरण की बात पैक्स सिल्का के तहत की जाती है। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, खासकर जो मेंस वाले बच्चे हैं। उसके बाद सर्वम एआई सम्मेलन के दौरान भारत ने जो है सर्वम एआई लॉन्च किया। बहु अरब पैरामीटर है ये। उसके बाद देखिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने घरेलू एआई में 10 लाख करोड़ निवेश की घोषणा की। ठीक है, जो अदानी समूह की प्रतिबद्धता इसी के आसपास है। उसके बाद गूगल ने भारत में वर्तमान 15 अरब निवेश की डॉलर के कुछ नए विवरण साझा किए, जिससे भारत और अमेरिका में सीधे जोड़ने वाली एक सबसी केबल प्रणाली भी शामिल है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि अभी हम लोगों ने जितने भी इंफॉर्मेशन देखे थे ऊपर जो दिया हुआ है, वो लगभग जो है वो आपको प्रीलिम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था। जो पहला 1-2 पेज में जो इंफॉर्मेशन दिया गया था, उसमें एक इंफॉर्मेशन ये था कि अगला समिट जो होगा वो जेनेवा में होगा। ठीक है, जो अभी इंडिया के बाद 2027 में होगा। अब एक चीज याद रखिए कि जो लोग एग्जाम देने वाले हैं, खासकर 71वीं बीपीएससी का मेंस, उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब एआई के संबंध में बात आई है, तो मैं कुछ चीजों को आपको जोड़ देता हूं कि आप लोग एआई क्या है, एआई क्या है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि एआई जो है 1950 के दशक में एक कंप्यूटर विज्ञान की शाखा के रूप में शुरू हुई,
जिसका मुख्य कार्य क्या था कि एक मानव के जैसे सोच समझ और निर्णय लेने वाली क्षमता का मशीन का निर्माण करना, जो स्मृति भंडारण कर सके, कलेक्शन कर सके, मानव जैसा सोच विचार के जवाब दे सके। और इसके जनक कौन थे? जॉन मैकार्थी को इसका जनक माना जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा इसके बारे में एआई क्या है, यूजेज, इसका यूजेज, एआई का यूजेज क्या है। तो इसको आप लोग 8-10 जो शॉर्ट में हो, आप लोग जो एग्जाम देने वाले हैं या जो आगे भी भविष्य में देंगे, एआई का यूज आप निश्चित रूप से याद करिएगा, क्योंकि एआई बहुत ही हॉट टॉपिक है, भविष्य में जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो यूजेज हम जानते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, मतलब कि शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र होगा जहां पे एआई आज उससे अछूता रहा होगा। तो एआई का यूजेज देख लीजिएगा। थोड़ा सा आप लोग एआई का जो खतरा है वो देख लीजिएगा कि एआई के खतरा जो यहाँ पे जो चुनौतियां हैं जो ये है, और इस संदर्भ में भारत की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका एक साइंस टेक का क्वेश्चन तैयार रहेगा, जिसमें हम लोग देख लेते हैं। तो ये साइंस टेक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। और एक चीज याद रखिए कि भविष्य में अगर आप लोगों से एआई, जो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की महत्वपूर्ण घोषणाएं क्या थी, घोषणाएं, इसको लेके प्रश्न पूछा जा सकता है, आपसे टिप्पणी करने पूछ सकता है कि इस पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि टिप्पणी कीजिए। तो ये सारा चीज आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। यहाँ हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि इसको देखने के साथ निश्चित रूप से हम लोगों ने जब पेपर में देखा या न्यूज में देखे होंगे, तो जो गलघोटिया विवाद रहा हो या कांग्रेस का यूथ विंग द्वारा प्रदर्शन किया गया हो, वो मुख्य चर्चा का विषय रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, बीइंग ए स्टूडेंट जब आप देखने जाइएगा तो आपके लिए वो एकमात्र जो है एक घटना है जो कि काफी दुखद था, इंडिया के लिए थोड़ा सेमलेस था। लेकिन जब आप एआई इम्पैक्ट समिट की बात करिएगा और उसको देखने जाइएगा तो ऐसी कई महत्वपूर्ण चीजें वहां पर हुई है जो भारत के एआई विजन को दर्शाता है, भारत के एआई लोकतांत्रिकरण को दर्शाता है, और खासकर भारत जो वैश्विक दक्षिण का अगुवा करना चाहता है, जो भारत वैश्विक दक्षिण का नेतृत्व करता बनना चाहता है, उसको प्रदर्शित करता है। तो इसीलिए आप लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। जितने भी चीज बताए गए हैं जो प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उसको हम थोड़ा सा बता दिए हैं। एआई इम्पैक्ट समिट को एआई के साथ एक ट्रेडिशनल में भी जोड़ के बताया जा सकता है या पूछा जा सकता है प्रश्न, इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे इंडिया, जो अभी अमेरिका, इजराइल और ईरान का संघर्ष चल रहा है, उस पर बात करेंगे। और इसके अलावा भी आप लोगों को अगर कुछ लग रहा होगा कि कोई और वीडियो भी होना चाहिए, तो अभी ये जो महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा, कुछ गैप हो गया था बीच में, लेकिन आगे जो है अभी हम लोग जारी रखेंगे इसको। तो जो अगर आप लोग को भी लगे तो कमेंट सेक्शन में निश्चित रूप से आप अपने सजेशन या फिर आप अपने जो, अगर आपको लगे कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए सर को, तो आप लोग निश्चित रूप से सजेस्ट करें, और जो है आगे हम लोग आपको उस टॉपिक पे वीडियो बना के मिलेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और आने वाले एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार रहिए।